CAIIB नवंबर दिसंबर 2024 कर रहे हैं अगर आप टारगेट, तो आइए पेपर नंबर 4 BRBL किस तरीके से हमारे सिलेबस में है, कैसे यहाँ पर 4 मॉड्यूल्स हैं, उनमें कौन से चैप्टर्स हैं, किस तरीके से 100 नंबर का पेपर बनने वाला है। आइए नेक्स्ट 10 मिनट्स में इसके बारे में बात करते हैं। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM में दिशा दुआ। अगर बात करते हैं आपके कंपल्सरी पेपर्स के बारे में, तो टोटल 4 कंपल्सरी पेपर है और एक इलेक्टिव पेपर भी है हमारे पास। आज हम इलेक्टिव पेपर को नहीं डिस्कस करेंगे, कोई और सब्जेक्ट भी नहीं डिस्कस करेंगे अपार्ट फ्रॉम योर पेपर नंबर 4 दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज। बट इस सब्जेक्ट को इतने अच्छे से समझ लेंगे कि और नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या होने वाला है कि हमारे को एक दिशा मिलेगी, एक डायरेक्शन मिलेगा जिसपे हम मूव करके अपना एग्जामिनेशन क्लियर कर पाएंगे। CAIIB एग्जामिनेशन में BRBL सब्जेक्ट में टोटल 4 मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल A, B, C एंड D। टोटल हमारे पास 34 यूनिट्स हैं यहाँ। ओके सबसे बड़ा जो कंटेंट हमको 9 यूनिट्स मिलने वाली हैं वो मिलेंगी मॉड्यूल डी के अंदर। मॉड्यूल ए में हम रेगुलेशन एंड कंप्लायंसेस के बारे में बात करते हैं। मेजरली यहाँ पे हम RBI एक्ट 1934 एंड BR एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934 डिस्कस किया हुआ है मॉड्यूल ए के अंदर। टोटल 7 यूनिट्स है अपन के पास। अपार्ट फ्रॉम RBI एंड BR एक्ट हम NBFC या FSBC के बारे में भी बातें करेंगे। तो एक बारी मैं आपको बुक भी दिखा देती हूँ। ये रहा आपका BR एक्ट है मेजरली और RBI एक्ट है फर्स्ट 5 यूनिट्स। ओके NBFCs और FSBC के बारे में या FSDC के बारे में हम बातें करेंगे यूनिट 7 के अंदर। ओके मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी पार्ट ए और पार्ट बी में बटा हुआ है ऑफ इम्पॉर्टेंट एक्ट्स एंड लॉज एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस। यहाँ पर भी अपन के पास 7 यूनिट्स हैं। अगर मैं बात करती हूँ मॉड्यूल बी के बारे में, है मॉड्यूल बी इज इम्पोर्टेंट एक्ट्स लॉज एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन। ये पार्ट ए है अपन के पास, ये पार्ट बी है। पार्ट ए में अपन के पास 7 यूनिट्स हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो सारे हमारे पास लॉज इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगी, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि हम कंसेप्ट्स को समझेंगे। जो चीजें लर्न करनी होंगी कोशिश करेंगे लर्न कर पाए क्लास में। जो केस स्टडीज एग्जाम में बनी है लास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स में, उन सबको हम लेते हुए चलेंगे और अपने लिए 100% तरीके से तैयारी करेंगे अपने दिसंबर में आने वाले एग्जामिनेशन की। फिर अपन के पास फेमा है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है। ये दोनों एक्ट्स काफी इजी हैं। यहाँ पे एक्चुअली पर्टिकुलरली कोई एक्ट नहीं है, यहाँ पे हम मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं और हाँ से 100% पेपर में क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस के बारे में बात करते हैं जो यहाँ पर भी है और मॉड्यूल डी में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है, वहां पर भी इसके बारे में बात हुई है। ओके देन मतलब ये तीनों चैप्टर्स काफी इजी हैं। लास्ट के 3 चैप्टर्स अगर मैं बोलूँ आपको तो काफी इजी है। और जी ये वाला फर्स्ट चार्ज वाला यहाँ से 100% एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिखेगा ही, और कम से कम 2 क्वेश्चन आराम से दिखेंगे। हम हर एक सब्जेक्ट को जैसे हर एक चैप्टर को बेसिकली कैसे एग्जाम में पीछे क्वेश्चंस बने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको तो देखेंगे ही, प्लस ये भी देखेंगे कि इस बार एग्जाम में क्या आने की पॉसिबिलिटी है। और पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज तो हम इट्स अ पार्ट ऑफ डिस्कशन, बट कंसेप्चुअली हमें सारी चीजें पढ़ते हुए चलना है। बहुत सारे MCQs प्रैक्टिस करने हैं ताकि हम एग्जाम में अपने कलरफुल एकदम ब्राइट ब्राइट कलर्स के साथ अपना एग्जामिनेशन क्लियर कर पाए। ओके अगर मैं मॉड्यूल सी के बारे में बात करती हूँ, मॉड्यूल सी जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्ट ए और पार्ट बी में विभाजित किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है हमारे पास इंपॉर्टेंट एक्ट्स लॉज लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस। यहाँ पर भी पार्ट बी जो जो वैसे तो मॉड्यूल सी है, बट ये पार्ट ए और पार्ट बी जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर हमारे पास डिवाइड किया हुआ है। यूनिट 15 से लेकर यूनिट 24 तक हमारे पास जो है मॉड्यूल सी है। काफी बड़ा है ये वाला मॉड्यूल भी, मतलब मॉड्यूल डी और मॉड्यूल सी
थोड़े ज़्यादा यूनिट्स कंटेन करते हैं, तो ऑफ कोर्स उसी रेलेवेंस में, उसी पैरेलल्स में एग्जाम में क्वेश्चंस भी आपको मॉड्यूल डी और मॉड्यूल सी से ज़्यादा दिखने को मिलेंगे। इसलिए जैसे हम पढ़ना शुरू करेंगे, हम मॉड्यूल डी को पहले पढ़ेंगे, फिर सी करेंगे, फिर बी करेंगे एंड एंड में ए करेंगे। मॉड्यूल सी में हमारे पास ऑम्बर्समैन स्कीम है, काफ़ी ईजी है और इम्पॉर्टेंट है। फिर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में बात हो रखा है, जो वैसे एक्ट तो 2006 का है, बट यहाँ पर 2019 में भी 2020 में भी मॉडिफिकेशन हुई है, 19-20 में, और अभी जस्ट 2024 जब हमारा बजट आया था, इंटरिम बजट जब लगा था, उस समय भी यहाँ पर चेंजेस हमें दिखने को मिले हैं। ओके, तो अगर मैं जुलाई अटेम्प्ट में बोलती हूँ तो वहाँ पे चेंजेस नहीं आए थे, बट आई थिंक यहाँ पर अब हमारे पास रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो जैसे हमारे पास नोटिफिकेशन आती है कि 2024 में जो चेंजेस आए हैं वो आएंगे, तो मान लिए रेलेवेंट हो जाएंगे। और मान लेते हैं अगर नहीं भी आता है तो भी रिसेंट टाइम में 2020-21 में जो चेंजेस वाले एक्ट्स हैं वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा है। ओके, फिर हम सरफेस ही पढ़ेंगे। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स, 17A से लेकर 17H तक है ये, और बहुत बहुत डिटेल्ड है, और हमारे लिए एज बैंकर्स इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जो आप आज बैंक के पास पावर है, अगर प्रॉपर्टी है कि बैंक के पास कोलैटरल रखा है, उसको बेचकर अपने पैसे लेकर आ सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग तारीख पे तारीख। इट इज बिलोंगिंग टू सरफेसी, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अपने आप में ये एक्ट ही याद करने के, नाम ही याद करने लायक है ना। तो इसको पढ़ने में मजा बहुत आएगा, बट ये सावधानी हटनी दुर्घटना घटी, तो यहाँ पर हम बिल्कुल अच्छे से सरफेसी को पढ़ेंगे। इसके बाद आप रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट पढ़ते हैं, जो कि आपका 18th यूनिट है। ये भी डिटेल है, 18A से लेके 18E तक है, 5 सब यूनिट्स हैं, तो डिटेल यहाँ पर भी है, बट क्योंकि सरफेसी में आप DRT डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के बारे में पढ़ चुके होंगे, तो थोड़ा इजियर हो जाएगा कंपैरेटिवली, बट यस ये भी अपने आप में हैवी एक्ट है। ओके, देन अपन के पास IBC है। दिस अगेन इज, जबकि इसकी सब डिविजन नहीं दी हुई है, बट अपने आप में ये भी एक हैवी एक्ट है, बट मैं आपको बहुत बढ़िया पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ ये पढ़ाने वाली हूँ। और बढ़िया बात यह है गाइस, पूरे मॉड्यूल ABC की मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स आपके लिए प्रिपेयर करे हुए हैं, जो आपको समराइज क्रिस्प मैनर में चीज़ों को समझने और रिटेन करने में मदद करेंगे। मॉड्यूल D में हैंड रिटन नोट्स नहीं है, बट पिक्टोरियल चार्ट्स मैं आपके लिए डेफिनेटली लेकर आई हूँ, जो आपको चीज़ों को समझने में और याद रखने में मदद करेंगे, स्मार्टली पढ़ने में मदद करेंगे, जो आपका एग्जामिनेशन क्लियर करने की ओर आपको लेकर चल देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद IBC बोले तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है। ये पहले एक्ट होते थे कुछ अलग अलग, उनको 2016 में हटाकर रीअपील होके हमारे पास कंसोलिडेट होके कोड आ गए। फिर हमारे पास LS ऐसे है कि इजी एक्ट है, इजी है, इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन आपको यहाँ से आराम से दिखेगा। CPA या कोपरा भी बोलते हैं इसे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इजी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ लिमिटेशन इजी इंपॉर्टेंट, टैक्स लॉज इजी इंपॉर्टेंट। लास्ट के ये 3-4 लॉज जो है मॉड्यूल C में ये इजी है। ओके, देन वी गो टू द अल्टीमेट मॉड्यूल, है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे पास कंटेंट है मॉड्यूल D के अंदर। टोटल 9 यूनिट्स है हमारे पास, यूनिट 25 से लेके यूनिट 34 तक है, जहाँ पर इनिशियल फ्यू यूनिट्स जो है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है एक्ट है, ये काफी डिटेल्ड है। फिर हमारे पास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर हमारे पास सोगा है 3 यूनिट्स में बटा हुआ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ओके, फिर अपन के पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, ये भी आगे सब यूनिट्स में डिवाइडेड है। फिर अपन के पास कंपनीज एक्ट है 2013, ये सबसे बड़ा यूनिट बोल सकती हूँ मैं, वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट्स। जैसे सरफेसी में हमें समय लगने वाला है, ऐसे ही कंपनीज एक्ट में भी समय लगेगा, और मैं इसके बहुत अच्छे नोट्स एकदम सिंपल तरीके से चीजें आपके लेकर आई, बट ये इन दोनों टॉपिक्स में आपको समय लगेगा। बाकी इनिशियल 28A से लेकर 28E तक विल बी कंपैरेटिवली इजियर, 28F और 28G में आपको याद करने वाली बातें काफी सारी, समझना तो आसान रहेगा, बट याद करने में आपको एफर्ट्स लगेंगे, जो मैं अगेन आपके लिए जो चार्ट्स लाई हूँ आपको मदद करेंगे, बट देन यू हैव टू पुट एफर्ट्स देयर।
फिर अपन के बाद यहाँ जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं वो मॉड्यूल डी में खत्म हो गए। मॉड्यूल डी में अब यूनिट 29 ऑनवर्ड सब डिविजन नहीं है यूनिट्स का। यहाँ पर हम आराम से एक एक क्लास में कंटेंट कंप्लीट कर पाएंगे। एलएलपी एक्ट है इजी, टीपीए 100% क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। 2-3 क्वेश्चन आराम से पाते हैं आप इस टॉपिक से, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मॉड्यूल ए और मॉड्यूल डी में ये टॉपिक इनमें पर्टिकुलर कुछ ऐसे हैं जो कॉमन है। ओके फिर आरटीआई जबकि अलग अलग बताया हुआ है बट कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, तो अगर हमारे को ये समझ आ जाएगा तो यहाँ खाली हम एमसीक्यूज से भी पढ़ेंगे तो थिंग्स विल मेक बेटर सेंस टू अस। आईटी एक्ट है एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। मॉड्यूल डी जैसे कि मैंने बताया हम शुरू करेंगे, फिर सी चलेंगे, फिर बी चलेंगे और फिर हम ए का नंबर लगाएंगे। तो यूनिट 34 यूनिट्स हैं, आप लगा के चलिए 45 to 50 डेज हमें लगेंगे टू कंप्लीट आवर सिलेबस। तो जितना जल्दी हम शुरू कर पाते हैं उतना जल्दी हम अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और फिर अकॉर्डिंगली हमारे पास टाइम होगा टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट पेपर्स एज वेल, क्योंकि सीआईबी जेआईबी से ऑफ कोर्स लेवल अप रहता है। अगर हमने ढंग से अपने एफर्ट्स डाले तो गाइज a lot of students have got more than 75 marks also in the just recent attempt। अगर आप पीछे जाके वीडियोस देखते हैं चैनल पर, अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं और इस बार उन रिजल्ट्स में आपका नाम भी जुड़ सकता है। जस्ट दैट यू हैव टू अटेंड द क्लासेस रेगुलरली। और क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करने के लिए सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप पोस्ट द सेशंस फॉर कंटेंट एंड कन्वर्सेशन विद मी आप मेरे साथ जुड़े रह सके। ओके तो ये रही आपकी डिटेलिंग्स ऑफ द सब्जेक्ट। आपका ये पेपर जो है, दिस पेपर इज स्केड्यूल्ड इन द मंथ ऑफ, आई थिंक ये जून वाला स्लाइड आ गया है हमारे पास, इन द मंथ ऑफ दिसंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17 दिसंबर को है आपका ये एग्जामिनेशन। ओके आई लेट यू नो द डेट ऑल्सो, गिव मी अ मोमेंट। इसको खोल लेते हैं अपन। नो 14th ऑफ दिसंबर को है गाइस, 14th ऑफ दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन है। दिस इज योर शीट है ना, बीआरबीएल का आपका पेपर है ऑन 14th ऑफ दिसंबर। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो आपके सब्जेक्टिव पेपर्स हैं इनमें हर बारी क्या होता था, 2 पेपर साथ आ रहे थे सैटरडे संडे, बट इस बारी यहाँ पे हमको रिलीफ मिला है। चारों पेपर्स में हमारे पास अच्छा खासा गैप है। 24 नवंबर को आपका चालू हो रहा है एएफएम, सॉरी एबीएम, देन 1 दिसंबर बीएफएम, 8 दिसंबर एबीएफएम, 14th ऑफ दिसंबर बीआरबीएल। यहाँ आपका मेन सब्जेक्ट्स खत्म हो जाते हैं फिर इलेक्टिव पेपर में, बट इस बार यहाँ पास टाइम नहीं है। 14 के बाद एकदम 15th को, 14 के बाद एकदम 15th को आपका पेपर है, तो हम यस इलेक्टिव पेपर को भी टाइमली शुरू कर देंगे और एचआरएम आप मेरे साथ ही पढ़ने वाले हैं। ओके सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी अबाउट द कंटेंट। बाकी आपने अगर डिसाइड कर लिया है तो हम आपके साथ हैं, आपके पास है। पेपर अच्छे से पढ़ते हैं और अपना एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं। जैसे थॉमस एडिसन ने बोला, आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप, सो डोंट गिव अप। इट आई अंडरस्टैंड दैट थिंग्स आर टफ टू मैनेज विद फैमिली विद ऑफिस, बिकॉज अब खाली हम स्टूडेंट नहीं है, अपन के पास बहुत सारी और प्रायोरिटीज भी हैं, है ना। बट अगर एक प्रायोरिटी आप अपने सीआईबी को दे लिया है, अगर आप फॉर्म भर चुके हैं या फॉर्म सॉरी बेसिकली भी तो फॉर्म भरना है, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको सीआईबी एग्जामिनेशन क्लियर करना है, नाउ इज द टाइम नॉट टू गिव अप, जस्ट मेक द नो बी कंसिस्टेंट। द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज टू ऑलवेज जस्ट गिव वन मोर टाइम, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा रोज, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, one step at a time, and you are there, my dear friend. Okay, with this I'll take your leave and I'll see you in the classes. चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और हम पढ़ते हैं और अपना एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं। ओके सो गाइस, सी यू इन द क्लासेस। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM Disha Dua signing off for today. Bye bye.